काव्य प्रार्थना काव्य एक है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अगले वीडियो में मैंने आपको इसका गान और इस काव्य की समझौती दी। अब इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास के और स्वाध्याय के जो प्रश्न जवाब है वह यहाँ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं क्योंकि भगवान दयालु है और सबके रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह जो सब कुछ है वह हम करने में असमर्थ है, इसलिए आप अपनी शक्ति का परिचय दे और आप हमें हमारा जो विश्वास है वह बनाए रखे। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा यानी कि सहमा सा है, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई देती जो इन अत्याचारों का सामना कर सके और उन्हें रोक सके। इसलिए कहा गया है कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। तीसरा जो प्रश्न है, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो हम जगत में सबको सुख शांति और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। हम जगत में बुराइयों को मिटाकर उसके साथ हिल मिल के रहना चाहते हैं, क्योंकि आज सभी एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं और सबके मन में बदले की भावना के लिए तत्पर हो रहे हैं। उसे मिटाकर हम मित्रता की भावना सबके मन में लाना चाहते हैं ताकि सब लोग सुख शांति से रह सके और अपना जीवन मधुबन बना सके। सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, उसका भावार्थ क्या है? तो बच्चों, यह जो प्रश्न है उसका अर्थ है, एक प्रश्न रह गया, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? तो हम सभी को फूल की तरह खुशियाँ बांटना चाहते हैं। हम अपने आसपास के सभी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। सबको खुश देखकर हमें भी खुशी होती है, इसलिए हम सबको खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। और अंतिम प्रश्न, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, इसका भावार्थ क्या है? तो मधुबन का अर्थ है बगीचा, बाग, उपवन। बगीचे में सुंदर और खुशबूदार फूल खिले होते हैं, तो सबको अच्छे लगते हैं। ठीक उसी तरह सबका जीवन प्रसन्नता से भर जाए और सब लोग खुश, आनंद और उल्लास का अनुभव करें, तो इसका यह तात्पर्य होता है। अब दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द है क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी और या। पहली जो खाली जगह है, राधा पढ़ने में तेज है, तो उसमें क्या आएगा? लेकिन खेल में नहीं। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था, फिर भी वह स्कूल आया। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। ताकि यानी कि क्योंकि। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। और नहीं बच्चों, और। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो यह प्रश्न है वह चर्चा के स्वरूप में आएगा। तो
बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ दो चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में यहाँ इस प्रश्न के चर्चा के स्वरूप में मैं आपको समझाती हूँ। शिक्षक, बारिश तो होनी ही चाहिए क्योंकि बारिश से पानी मिलता है और पानी यानी कि जल ही तो हमारा जीवन है, ऐसा शिक्षक सोचते हैं। तो विद्यार्थी कहता है, नहीं नहीं, बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि बारिश आती है तो सब जगह कीचड़ ही कीचड़ होता है। शिक्षक, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है। बारिश आने से धरती हरी भरी बनती है, खेतों में अच्छी फसल होती है और बारिश की वजह से पीने के लिए पानी भी मिलता है। विद्यार्थी, पानी तो हमें नदी, तालाब और कुएं में से मिलता है। शिक्षक, अरे तुम क्यों बच्चों जैसी बातें करते हो? बारिश से ही तो पानी कुएं, नदी और तालाब में आता है। बारिश न होने से तो तालाब और नदी भी सूख जाते हैं। विद्यार्थी, लेकिन बारिश की वजह से गंदगी फैलती है और बीमारियां भी बढ़ती है। तो शिक्षक, पानी के बिना तो हमारा जीवन नामुमकिन है और गंदगी से तो कुछ बातों का ख्याल रखकर उनसे हम बच भी सकते हैं। विद्यार्थी, इसलिए तो जल को जीवन कहते हैं और आपकी बातें भी सही है। तो तुम ही बताओ कि बारिश होनी चाहिए कि नहीं? तो विद्यार्थी ने कहा कि हाँ, बारिश जरूर होनी चाहिए। तो यह चर्चा के स्वरूप में यहाँ दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए हैं। चौथा जो प्रश्न है वह है, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण, कुछ कपड़े गंदे हैं। तो इस तरह से सुंदर विशेषण है, तो सुंदर चीज़ें सबको पसंद आती है। 4, तो दिशा ये 4 है। उसका, तो उसके भाई की शादी है। थोड़ा, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, तो कुमकुम लाल रंग का होता है। मेरा, तो मेरा क्रम तीसरा है। 15, यह पेन 15 रुपए की है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क, ये खोड़ा क बोला जाता है और ये पूरा क यानी कि क हुआ। तो धक्का, उसने मुझे धक्का मारा, यानी कि यह 2 अक्षरों से बना जोड़िया शब्द बन गया है। च, तो च वत्ता च, तो च, कच्चा, यह केला कच्चा है। त वत्ता त, तो त, कुत्ता, तो कुत्ता वफादार होता है। इसके बाद न, तो न, अन्न, अन्न सबके लिए जरूरी है। द वत्ता ध, तो ध, युद्ध, युद्ध में सैनिक घायल हुए। द वत्ता व, तो द्व, विद्वान, अकबर बहुत विद्वान थे। श वत्ता व, तो स्व, विश्व, पूरे विश्व में कई धर्म के लोग हैं। ह वत्ता य, तो ह्य, असह्य, असह्य गर्मी में पशु पंखी परेशान होते हैं। द वत्ता म, तो द्म, पद्म, माँ सरस्वती को पद्म पसंद है। पद्म यानी कि कमल।
अब बच्चों छठा जो प्रश्न है वह मैंने अगले वीडियो में आपको समझा दिया है कि इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों यहाँ अभ्यास के जो प्रश्न हैं वह पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न जवाब समझाऊंगी।